बैंक करते हैं शुरू। लिखो तो बैंक। चलो करे बैंक। देखो इसमें सुनो आपको जो याद करने वाली बात है वो सिर्फ दो तीन एक बातें हैं जो आपको याद करनी है, और दो तीन बातों पर पूरी मुद्रास्फीति का टॉपिक होता है। एक तो इसमें आपको याद रखना है भाई मुद्रास्फीति होती क्या है, ये सिचुएशन याद रखना है। मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो याद रखना है। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है वो याद रखनी है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया जाता है। चार ही तो बात हुई ना, तो ये चार बात ही आपको याद रखनी है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसमें भी आपको याद रखना है राजकोषीय नीति विशेष रूप से याद रखनी है और मौद्रिक नीति याद रखनी है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति पर प्रश्न आते हैं। राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? सरकार करती है। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है। ये लाइन याद होगी। अब मौद्रिक नीति में क्या क्या आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और राजकोषीय नीति में क्या क्या आता है बताओ। देखिए राजकोषीय नीति में क्या आता है? सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण और बजट। क्वेश्चन बताओ, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार घाटे का बजट बनाती है या अतिरेक का बजट बनाती है? अतिरेक का बजट बनाती है। अगर प्रश्न आ जाए कि आर्थिक मंदी को दूर करना है या बेरोजगारी को दूर करना है, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार कौन सी राजकोषीय नीति अपनाएगी? अरे उल्टा कर दो ना उसका, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। और विस्तारवादी राजकोषीय नीति में घाटे का बजट बनाएगी या अतिरेक का बजट बनाएगी? अगर प्रश्न आ जाए गवर्नमेंट के घाटे का बजट, उसकी विस्तारवादी राजकोषीय नीति है संकुचनकारी? विस्तारवादी। कई तो राम सुते हैं कि ठीक अपन को लेना देना तो है नहीं ये सब्जेक्ट अपने काम का नहीं है क्यों इतने सुस्त मत रहो। ये आपके एग्जाम में आनी है चीजें, आपके लिए पढ़ा रहा हूं मैं नहीं वास्तव में कई एकदम बेफिक्र है कि आज चीज तो आपने वो सब्जेक्ट ही आपने रिलेटेड को नहीं है ये विषय वस्तु अपने से बाहर है। क्यों करे भाई बैंक शुरू। लिखो इसके अंदर पहली लाइन ये लिखो, बैंक में भारत में वित्त व्यवस्था, भारत में वित्त व्यवस्था, भारत में वित्त व्यवस्था को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। भारत में मैंने लिखा है वित्त व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब वो दो भाग आपको लिखने हैं। पहला लिखो मुद्रा बाजार, और दूसरा लिख लो आप पूंजी बाजार। पूंजी बाजार। वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। हेलो हेलो, अभी आप बताओ क्या काम है, कहां से? मैं सीकर से बोल रहा हूँ। आप हाँ भाई, भारत में अपने बताया वित्तीय व्यवस्था को दो भागों में अपन बांट लेते हैं। एक का नाम दिया अपने मुद्रा बाजार, दूसरे का नाम क्या दे दिया? पूंजी बाजार। अब आपको एक तो इसमें यह याद रखना है कि मुद्रा बाजार में क्या आता है, पूंजी बाजार में क्या आता है। समझा कि नहीं? मुद्रा बाजार किसको कहते हैं, पूंजी बाजार है किसको कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो चलो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं मुद्रा बाजार। पहले आप ये तो बताओ बाजार क्या होता है? अरे मार्केट तो जानते हो ना है? हाँ मार्केट। तो आप मनी मार्केट के ऊपर पढ़ रहे हो। आप मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट, इसको बोलते हैं मनी मार्केट, इसको कैपिटल। सब्जी बाजार जानते हो? सब्जी बाजार
जहां सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं। चूड़ी बाजार जहां चूड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं। तो मुद्रा बाजार का मतलब जहां मुद्रा को खरीदा और बेचा जाता है। मुद्रा के खरीदने का मतलब होता है कि लोगों को वो पैसा चाहिए, उधार चाहिए, तो वो उधार लेते हैं। कुछ लोग हैं वो उधार देते हैं, कुछ लोग उधार लेने के लिए होते हैं, कुछ लोग उधार देने के लिए। जैसे मार्केट में कुछ लोग वस्तु को खरीदने वाले होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं। तो ऐसे ही लोग बाजार से मनी, पैसा उधार लेने वाले होते हैं, कुछ देने वाले होते हैं। क्लियर यहां तक? तो उनसे क्या बन जाता है? मार्केट बन जाता है। अब देखो, जैसे मार्केट में आप दुकानें देखते हो, पर आपका जो दिमाग है वो इतना करें, बाजार का मतलब बहुत सारी दुकानें आपको दिख रही है, मार्केट के दिख रही है ना आपको। तो ऐसे ही ये भी तो मार्केट है। अब जिस मार्केट में आपको इस तरह की दुकानें दिखें जो अल्प अवधि के लिए और मध्यम अवधि के लिए ऋणों का लेन देन करती हैं, लोगों को उधार देती हैं, लोग वहां से उधार लेते हैं, तो इस तरह की जो दुकानें आपको दिखती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बैंक कहते हैं। बैंक क्या है? एक तरह की दुकानें, तो एक व्यापारी है बैंक भी व्यापार करते हैं। क्लियर यहां तक? तो उसको तो अपन क्या कह देंगे? मुद्रा बाजार। अगर प्रश्न आ जाए कि अल्पकालीन ऋणों का लेन देन, अल्पकालीन ऋणों का लेन देन किया जाता है मुद्रा बाजार में, पूंजी बाजार में, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? मुद्रा बाजार में। समझ गए? तो मुद्रा बाजार में कौन आते हैं? वो बैंक और वित्तीय संस्थान आते हैं जो अल्प अवधि और मध्यम अवधि के ऋणों का लेन देन करते हैं। और कैपिटल मार्केट में कौन आ जाएंगे? इसमें भी वो वित्तीय संस्थान आएंगे जो लंबी अवधि के ऋणों का लेन देन करते हैं। जैसे LIC है, तो LIC के अंदर अपन 1-2 दिन के लिए थोड़ी जमा करवाते हैं, एक लंबी अवधि के लिए जमा कराते हैं। GIC है, आपका स्टॉक मार्केट है, तो वो किस में आ जाएंगे? पूंजी बाजार में। आपके जितने भी बैंक हैं वो किस में आ जाएंगे? मुद्रा बाजार में। लिखो, फटाफट लिखो आप। पहले आप एक काम करो, पूंजी बाजार लिखो, क्योंकि अपन किस में पढ़ेंगे? मुद्रा बाजार में ज्यादा पढ़ेंगे, पूंजी बाजार नहीं। आपके कौन सा है? मुद्रा बाजार है। तो पहले पूंजी बाजार लिख लो आप। लिखाओ इसमें पूंजी बाजार में, लिखो पूंजी बाजार में उन समस्ते, पूंजी बाजार में उन समस्ते वित्तीय संस्थाओं को, पूंजी बाजार में उन समस्त वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो, उन समस्त वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि मतलब दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म। दीर्घ अवधि ब्रैकेट में दीर्घकालीन लिख लो भले, दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन या दीर्घ अवधि, ठीक है ना? दीर्घ अवधि के ऋणों का लेन देन करते हैं, दीर्घ अवधि के ऋणों का लेन देन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे IDBI, नाम सुना होगा कि आपका? IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नहीं सुना हुआ? सुना हुआ है क्या? चलो कोई बात नहीं। IDBI कोमा लगाओ, SIDBI, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका नाम क्या बताया मैंने? चलो था नाम पूरा लिखा दूंगा मैं लघु, हाँ एक बार तो लाइन लिख ली होती तो। IDBI, SIDBI, LIC, GIC, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का नाम सुना हुआ है, स्टॉक मार्केट आदि आदि पूंजी बाजार के अंग है।
आदि पूंजी बाजार के अंग हैं। ये किस में आ जाएंगे? सारे के सारे कैपिटल मार्केट के अंदर आएंगे, क्योंकि ये लंबी अवधि के ऋणों का क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। क्लियर यहां तक? इसका पूरा नाम लिखो आईडीबीआई का। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। आईडीबीआई का पूरा नाम लिखा रहा हूं मैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिख लिया क्या आपने? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। औद्योगिक विकास बैंक, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिख लिया आपने। और इसके सामने इसकी स्थापना लिख लो, जुलाई 1964। जुलाई 1964। क्या काम है आईडीबीआई का? बड़े उद्योगों को दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध करवाना। काम भी लिखो तो नीचे एक लाइन ये भी लिख लो, बड़े उद्योगों को बड़े उद्योगों को बड़े उद्योगों को दीर्घ अवधि बड़े उद्योगों को दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध करवाने वाला सर्वोच्च बैंक। सर्वोच्च बैंक मतलब उद्योगों को, बड़े उद्योगों को लंबी अवधि का ऋण उपलब्ध करवाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आईडीबीआई, जिसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1964। इतना बहुत आपके लिए। अब सिडबी का पूरा नाम लिखो, SIDBI का लिखो। लिखो, भारतीय लघु उद्योग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लिख लिया सबने भाई? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना लिख लो, 2 नवंबर 1990। 2 नवंबर 1990। इसका क्या काम है? लघु उद्योगों को, छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था। लिखो सिडबी। सिडबी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिडबी। सिडबी लघु उद्योगों को सिडबी लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाने वाली, ऋण भी कौन सा? दीर्घकालीन। लघु उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने वाली सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था है। क्लियर है यहां तक? इसका कार्यालय भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे बैंकों का कार्यालय है मुंबई और इसका कार्यालय कहां है? लखनऊ। तो इसका कार्यालय भी लिख लो, लखनऊ। कार्यालय लखनऊ। क्लियर है यहां तक? चलो, अब LIC। LIC का आपको पता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। क्या है भाई? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पूरा नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम। लिखो, भारतीय जीवन बीमा निगम।
भारतीय जीवन बीमा निगम, ब्रैकेट में लिख लेना LIC। इसकी स्थापना बताओ भाई, लिखो 1 सितंबर 1956। LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956। क्लियर है यहां तक? अब लिखो GIC, सामान्य बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम। भाई लाइफ की सुरक्षा कौन करता है? LIC। ठीक है यहां तक? और लाइफ के अलावा लोगों की संपत्तियां भी तो होती हैं, बिल्डिंग भी होती हैं, और आपके जो मोटर गाड़ियां भी होती हैं, दूसरे बहुत सारा स्टॉक होता है, लेकिन उनकी सुरक्षा या उनका इंश्योरेंस कौन करती है? GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करती है। अब GIC की स्थापना लिखो, कहां गया रे, ये रहा, लिखो 22 नवंबर 22 नवंबर 1972, 72, 22 नवंबर 1972। क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लेते हैं। एक स्टॉक मार्केट आपको पता है कि वो तो अलग अलग स्टॉक मार्केट, आपसे कोई नहीं पूछेगा मुंबई का स्टॉक मार्केट अलग है, दिल्ली स्टॉक मार्केट अलग है, बहुत सारे स्टॉक मार्केट हैं, तो इनमें आपसे नहीं पूछते हैं प्रश्न। बस इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे ये जो आपकी इंश्योरेंस कंपनियां है, इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल कौन करता है? बताओ देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों को कौन कंट्रोल करता है? नहीं पता है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण कौन करता है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। लिखो फटाफट लिखो। बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने वाली संस्था, बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने वाली संस्था, आगे इसका नाम लिखो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। बीमा, देखो कई बार नियामक लिख देते हैं, कई बार विनियामक लिख देते हैं, ठीक है ना? बीमा विनियामक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण। तो बीमा कंपनियों को कंट्रोल करने वाली संस्था का क्या नाम है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। शॉर्ट में इसको लिखते हैं IRDA, IRDA। क्या लिखते हैं? IRDA। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका नाम क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, IRDA शॉर्ट में। आप तो इतना याद रख लेना। क्लियर यहां तक? इसकी स्थापना कब हुई? अरे है तो देखो बढ़िया क्वेश्चन, आपके जीके में भी काम आता है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई भाई? लिखो, इसकी स्थापना बीमा विनियामक एवं, इसकी स्थापना, अरे लिखो तो मैं जो बोल रहा हूं वो रुक क्यों गए तुम? इसकी स्थापना बीमा विनियामक एवं
विकास प्राधिकरण अधिनियम, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 99 के अंतर्गत की गई। 1999 के अंतर्गत की गई। अब आप प्रश्न आ जाए कि इरडा का क्या काम है। अरे IRDA इरडा का क्या काम है? बीमा कंपनियों को कंट्रोल करना, बीमा कंपनियां बदमाशी नहीं करे, सही नहीं भाई। बीमा कंपनियां कोई बदमाशी करती है तो उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका है? इरडा का काम है। क्लियर है यहां तक? इरडा की स्थापना कब हुई? तो आप इसको कह सकते हो इरडा एक्ट 1999 या 1999। क्लियर यहां तक? अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपका ये जो स्टॉक मार्केट है, बहुत लेन देन होता है स्टॉक मार्केट में, बहुत बदमाशियां होती हैं। क्लियर है? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का नाम तो सुना हुआ है ना आपका? क्या होता है स्टॉक मार्केट? अरे शेयर मार्केट क्या होता है? अरे स्टॉक मार्केट पूछ रहा हूं, शेयर मार्केट क्या होता है ये बताओ आप। ऐसा बाजार, ऐसा मार्केट जिसमें जो कंपनियां पहले से स्थापित हैं, जो कंपनियां पहले से स्थापित हैं, उन कंपनियों के शेयर, उन कंपनियों के ऋण पत्र, समझ गए, का क्या होता है? लेन देन होता है। तो जहां पर कंपनियों के शेयर्स और ऋण पत्रों का, डिबेंचर्स का लेन देन होता है, समझ गए, उस मार्केट को क्या कहते हैं? अपने शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात है? अब यहां से, अरे नाम शेयर मार्केट में बहुत सारे हैं, बिल्डर बुगर, बहुत सारे नाम है इनके, खैर में नहीं जा रहे अपने। अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले हैं कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली जो इंस्टीट्यूट है या जो संस्था है वो कौन सी है? शेयर मार्केट को भी तो कोई कंट्रोल करता है, कौन करता है? सेबी। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? सेबी। लिखो स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट ओब्लिक लगा लो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ओब्लिक लगा के लिखो शेयर मार्केट को नियंत्रित करने वाली संस्था, नियंत्रित करने वाली संस्था क्या नाम बताया आपने? सेबी। सेबी पूरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी आगे इसको कहेंगे अपने यार मेरे से भी दिमाग से निकलेगी रे। चलो छोड़ो, इसमें दे लेना आप, अभी मेरे भी दिमाग से निकलेगी। अब आप तो एक चीज करना है, इसमें दो चीज और पूछ रहे हैं। सेबी की स्थापना कब हुई, इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया? लिखो सेबी की स्थापना, लिखो स्थापना 1988, एक मिनट, 1900 अप्रैल महीना लिखना चाहो तो ये अप्रैल में हो गई थी, अप्रैल 1988, अप्रैल मतलब 12 अप्रैल था, 12 अप्रैल 1988। और वैधानिक दर्जा, वैधानिक दर्जा, इसको जो कानूनी दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। बाकी आपको बताया आजकल ऑनलाइन सारी सुविधा है, इसका पूरा नाम भी मिल जाएगा आपको, इसकी स्थापना वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक है, बस दो चीजें हैं, बीमा कंपनियों को कौन कंट्रोल करता है? इरडा। और शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। अपना जो पूंजी बाजार है उसमें इतना पढ़ना पर्याप्त है आपके लिए। अब आप लिखो मुद्रा बाजार, काल पढ़ोगा।
और अभी तो सवाई की हुआ तो है। मुद्रा बाजार का अर्थ लिख लो, बाकी हम कल पढ़ लेंगे। है लिखो, बैठो बैठो बेटा, लिखो, बस 2 मिनट और लिखो आप। हाँ 2 मिनट लिखो। मुद्रा बाजार लिखो। मुद्रा बाजार में उन सभी बैंकों मुद्रा बाजार में उन सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो अल्पावधि एवं मध्यम अवधि के ऋणों का लेन देन करते हैं। अल्पावधि एवं मध्यम अवधि के ऋणों का लेन देन करते हैं। फिर लिखो। समस्त व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बोल दो चाहे इनको वाणिज्यिक बैंक बोल दो, एक ही बात है। समस्त व्यापारिक बैंक विदेशी बैंक सहकारी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुद्रा बाजार के अंग होते हैं। मुद्रा बाजार के अंग होते हैं। इन सबको किसमें शामिल करेंगे? अपने मनी मार्केट में शामिल करते हैं। फिर लिखो। मुद्रा बाजार को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मुद्रा बाजार को आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका मतलब मनी मार्केट किससे कंट्रोल होता है? आरबीआई से। कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए तो अलग अलग है, जैसे सेबी भी उसको कंट्रोल करती है और एडा भी कंट्रोल करती है, पढ़ लिया था आपने। अब अपन शुरू करेंगे सबसे पहले आरबीआई से।